everyone, I am Mansi and once again welcome back to our series of videos. आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करना चालू करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट क्लीनिंग प्रोसेसेस ऑफ पब्लिक एरिया. इसके पहले हम लोग ने बात की थी अबाउट द क्लीनिंग प्रोसेसेस ऑफ रूम्स. मैं वो वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, सो यू कैन रेफर टू देम. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक एरिया. सो बेसिकली व्हाट इज पब्लिक एरिया? पब्लिक एरिया में क्या है, क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से एरियाज पब्लिक एरिया इस कैटेगरी के अंडर आते हैं. पब्लिक एरिया इज the area which is front of the house area. It has entrance, it has lobby, it has front desk, guest corridor, staircases, it has restroom, it has swimming pools, health club, अलग अलग टाइप्स के जो प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट्स है वो. सो बेसिकली एक बहुत सिंपल डेफिनेशन फॉर पब्लिक एरिया कैन बी अ एरिया वेयर पीपल में गैदर, पीपल में कम, नॉट नेसेसरी कि वो होटल के रेसिडेंट ही हो, बट दैट्स फॉर द रेस्टोरेंट एज अ पब्लिक एरिया इज कंसर्न. रेस्टोरेंट में किसी प्रॉपर्टी के जाने के लिए इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर स्टेइंग with the property. You, an outside person, can even go to the restaurant of any property to have food. So why the cleaning of public area is important? Public area एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे पहला जो इम्प्रेशन आता है किसी भी प्रॉपर्टी का, दैट कम्स थ्रू अ पब्लिक एरिया. उसके बाद इंसान रूम में जाता है. फर्स्ट पहली चीज कौन सी दिखती है तो वो पब्लिक एरिया. जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं तो उधर का जो लॉबी है, एंट्रेंस है, ये एरिया हमारे नजर में सबसे पहले आता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एरिया अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो, वेल मेंटेन्ड हो, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन गेस्ट के मन में तैयार होगा एंड देन ही विल बी हैप्पियर टू स्टे विद अस, हैप्पियर टू कम बैक टू अस अगेन. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द पब्लिक एरिया, बट देर इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस पब्लिक एरिया एज वेल कि इसको हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर या फिर अंडर रिपेयर ऐसे नहीं ले सकते. हमें नाइट शिफ्ट में या जब भी ट्रैफिक लो है, जब भी लोग कम आ जा रहे हैं, वो टाइम पे हमें इस एरिया को क्लीन करना है. उतना ही टाइम हमारे पास होता है. सो द टाइम शेड्यूल इज वेरी टाइट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम शेड्यूल, दैट टाइम फ्रेम इज maintained properly by the people who are working into public area. So public area के अंडर बहुत से elements आते हैं. We will go to who them one by one. The first thing which comes under the public area and that is entrance, entry point. किसी भी प्रॉपर्टी का एंट्री पॉइंट वो अच्छा हो तो आगे जाके प्रॉपर्टी का इंप्रेशन भी गेस्ट के दिल पे, दिमाग पे अच्छा होता है. एंट्रेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हेन अ प्रॉपर्टी इज कंसर्न. अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा, उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, कहीं कोई कुछ देखेगा नहीं, तो वो एंट्रेंस सबसे पहले खराब होगा. और एंट्रेंस खराब होगा इज इक्वल टू आपका प्रॉपर्टी भी आगे जाके डिटीरियोरेट ही होगा. अगर आपका एंट्रेंस अच्छा है, योर प्रॉपर्टी इज गुड. एंट्रेंस में दो चीजें होती है. वन इज अबाउट द फ्लोरिंग एरिया विच इज देयर एंड अनदर इज अबाउट द डोर. फ्लोरिंग एरिया में होता है इफ योर एंट्रेंस इज कारपेटेड तो उसका वैक्यूमिंग, उसका प्रॉपर शैम्पूइंग, ये सारी चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हार्ड फ्लोरिंग है तो उसका मेंटेनेंस होना, उसका बफिंग है, पॉलिशिंग है, उसका मॉपिंग करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन रेनी सीजन इज कंसर्न, जब मॉनसून होते हैं तब पानी आता है या फिर गेस्ट जब अंदर आते हैं तो उनके शूज के साथ साथ मिट्टी अंदर आती है. सो वो वहीं पे क्लीन हो जाना चाहिए सो दैट आप आगे अंदर प्रॉपर्टी में जब कोई भी गेस्ट आते हैं उनके साथ वो पूरी जगह पे ना घूमे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट at the porch area, at the entrance, it is clean or that area is clean so that the dirt which comes
from the shoe of the guest will not go much further in the property. Next is about doors. Doors glass के हो सकते हैं, wooden के हो सकते हैं. So it is important to maintain them. If the doors are made up of wooden, तो उनका damp dusting on a regular basis होना बहुत important है. उसका जो knobs and handles है उसका polishing होना important है. If the doors are made up of glass, तो glass cleaning होना important है. उसके ऊपर कहीं पे smudges, finger marks नहीं होने चाहिए. It is not like एक बार सुबह किया तो हो गया, नहीं. जब भी ऐसे कुछ दिखता है, finger marks दिखते हैं या फिर smudges दिखते हैं, you have to clean it immediately. At least every time, and as the shift changes, every time these things has to be taken care. कि ग्लास है तो ग्लास का क्लीनिंग प्रॉपर हो रहा है. अगर एंट्रेंस पे कोई प्लांटर्स है तो उनको प्रॉपर वाटर दिया जा रहा है, उनका भी मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है. सो दिस इज अबाउट द एंट्रेंस एरिया, मे बी द पोर्च, द फ्लोरिंग विच इज देयर एंड द डोर. नेक्स्ट इज अबाउट लॉबी. लॉबी एरिया जहाँ पे गेस्ट रिलैक्स करते हैं, किसी का वेट करते हैं, बैठते हैं. The area which is common, which connects to almost all the things which are there in the property. Like lobby में से you can go to the front desk, you can go to your rooms, you can go to the other side, like you can go into the health club, you can access to a restaurant. So ऐसी सारी चीजें, most of the property की जो basic चीजें होती है, those are been connected with the lobby, and it is very important to maintain the cleanliness of the lobby. अगर वो carpeted है तो उसका वैक्यूमिंग करना, कारपेट स्पॉटिंग करना, अगर कहीं पे स्टेन आया है तो कारपेट का प्रॉपर टाइम टू टाइम शैम्पूइंग करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो हार्ड सरफेस है तो उसका मॉपिंग करना, उसका बफिंग है, बर्निशिंग है, पॉलिशिंग है, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना के वो मेंटेनेंस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका शाइन डिटीरियोरेट नहीं होना चाहिए. द शाइन ऑफ द फ्लोरिंग शुड बी मेंटेन. व्हेन द वॉल्स आर कंसर्न, वॉल का स्पॉटिंग अगर है, कहीं पे स्पॉट्स आए हैं, कहीं पे कुछ हुआ है वॉल पे, द वॉल स्पॉटिंग नीड्स टू बी डन. जो भी फर्नीचर है, अपहोल्स्ट्री फर्नीचर्स लॉबी में हैं, उनका विद अपहोल्स्ट्री ब्रश क्लीनिंग करना है. अगर कुशन्स वगैरह है, अगर कहीं पे लॉन्ड्री की ज़रूरत है, कुशन कवर्स और ये सारी चीज़ों को, उसका प्रॉपर एक लॉन्ड्री साइकिल होना, उसको लॉन्ड्री में भेजना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. कोई ग्लास सर्फेसेस है तो उनको क्लीन करना है. लाइक देयर कैन बी अ ह्यूज टेबल इन द लॉबी और टी पॉय काइंड ऑफ थिंग. अगर एस्ट्रेज है, बिन्स है, उनको टाइम टू टाइम एम्प्टी करना है, उनको क्लीन करना है. अगर वो स्टील के हैं तो स्टील पॉलिश से उनको पॉलिश करना है. कोई आर्टिफैक्ट है लॉबी में, ब्रास के या फिर किसी और मेटल के, सिल्वर के, तो उनका भी पॉलिशिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में कंटिन्यू आते हैं और वो काले हो जाते हैं जैसे टाइम जाता है. अगर कोई फ्लावर अरेंजमेंट है तो उसको प्रॉपर वाटरिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक बार फ्लावर अरेंजमेंट कोई बना के रख दिया, वो दैट विल गो ऑन फॉर लाइफ टाइम. नो, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, जैसे कि हर 2 दिन के बाद द फ्लावर अरेंजमेंट विल गेट चेंज. सो अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. देन अबाउट इफ देर आर एनी टेलीफोन्स इन द लॉबी एरिया, कि अगर हो सकता है कोई गेस्ट को मिलने के लिए कोई आया है, एंड देन यू कैन कनेक्ट दैट गेस्ट विद the visitor. So usually there is a separate visitor phone which is there in many of the lobbies. So उसका भी cleaning, उसका disinfection, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखने में लगती है, लेकिन these things plays a very very important role. Then is about the periodic cleaning. Periodic cleaning में क्या है, जैसे कि मैंने बोला आपको, कारपेट शैम्पूइंग करना है या फिर फ्लोरिंग का पॉलिशिंग करना है, बर्निशिंग है, ये सारी चीज़ें करनी है. अगर वुडन फर्नीचर है तो उसका पॉलिशिंग करना है. ये चीज़ें डेली नहीं करते, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद, मे बी मंथली, मे बी 2 months में, 3 months में,
क्वार्टरली, ईयरली, इनका मेंटेनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैंडलियर है तो शैंडलियर का क्लीनिंग करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ब्लाइंड्स है, बहुत बड़े बड़े ब्लाइंड्स होते हैं या फिर हाई लेवल कर्टन्स होते हैं, उनको भी वैक्यूमिंग करना है। सो दीज थिंग्स आर पीरियोडिक, दिस थिंग्स comes under periodic cleaning, maybe weekly, quarterly, after 15 days, 1 month. So there is a proper schedule for all these things and that schedule needs to be followed. Then the public area में और एक एरिया आता है and that is about the front desk. Front desk यानी जहाँ पे लोगों का चेक इन होता है, चेकआउट होता है, जहाँ पे कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए about the rooms, about the property, that will be given to the guest. So it is about a first contact point to the guest when they come into the property. Front desk पे भी बहुत, जब भी ट्रैफिक टाइम होता है तभी क्लीनिंग नहीं कर सकते, सो इट हैज टू बी डन इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी ट्रैफिक लो होता है तब भी हम लोग फ्रंट डेस्क पे क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर वो जो फ्रंट डेस्क का एरिया है वो कार्पेटेड है तो उसका वैक्यूमिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हार्ड फ्लोरिंग है तो उसका मॉपिंग होना इंपॉर्टेंट है। वॉल है उसका वॉल स्पॉटिंग करना है। जो डेस्क एरिया है उसका भी डैम डस्टिंग करना है। द कंप्यूटर स्क्रीन्स और द लैपटॉप्स व्हिच हैव बीन यूज्ड, दोज हैज टू बी क्लीन। इवन द अपहोल्स्ट्री मटेरियल में भी कुछ प्रॉपर्टीज में चेयर्स भी होते हैं फॉर द गेस्ट वेयर दे कैन सिट। दोज चेयर्स, दोज अपहोल्स्ट्री मटेरियल नीड्स टू बी क्लीन। अगर उसके जो फ्रंट डेस्क का एरिया है वहाँ पे कुछ रेलिंग है या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स है, दैट नीड्स टू बी पॉलिश्ड। सो दीज ऑल थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर। इवन when the front desk is concerned, the telephone is the thing which is handled by all the people who are working on the front desk at a time maybe. So वो जो टेलीफोन्स है उनका डिसइंफेक्शन, उनका क्लीनिंग होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर कहीं पे वॉल स्पॉटिंग की ज़रूरत है या फिर कार्पेट पे कार्पेट शैम्पूइंग की ज़रूरत है, स्टेन रिमूवल की ज़रूरत है, दीज थिंग्स नीड्स टू बी डन। ऑल द डस्टबिन्स नीड टू बी एम्प्टीड। ऐसे नहीं कि भाई नाइट शिफ्ट में ही बोला है तो नाइट शिफ्ट में ही होगा, ऐसे नहीं। इफ द डस्टबिन इज फुल देन एनी शिफ्ट पीपल can remove the trash and then again come and place the thing over there. So it will be easier for the people who are working at the front desk. Next, it's about elevators. Elevators जो hotels में होते हैं for the travel of the guest, for the travel of the staff, public area में भी होते हैं, even at the back area में भी होते हैं। दोनों जो elevators है उनका cleaning होना बहुत important है। We will talk about both of them because the cleaning process is almost the same. जो डोर्स है एलिवेटर्स के वो क्लीन होने चाहिए। अगर 3 एलिवेटर्स है एट अ टाइम हम लोग तीनों क्लीन नहीं कर सकते, वी विल टेक 1 by 1, एक लेंगे। सो 2 जो एलिवेटर्स है वो ऑपरेटिव है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ऐसे नहीं कि 3 है तो तीनों एट अ टाइम हम लोग ने फॉर द क्लीनिंग वी हैव टेकन देम। अगर हम लोग एक एलिवेटर का क्लीनिंग कर रहे हैं, द एलिवेटर नीड्स टू बी स्टॉप्ड। वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड होना चाहिए कि द क्लीनिंग ऑफ एलिवेटर इज गोइंग ऑन। वो जो डोर है मे बी स्टील का है, ब्रास का है, वट एवर विथ सम मेटल फिनिश, दैट हैज़ टू बी पॉलिश्ड। इनसाइड दैट रेलिंग्स होते हैं एलिवेटर्स में, उनको पॉलिश करना है, उनको डिसइंफेक्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग वो रेलिंग्स पे हाथ लगाते हैं। अंदर ग्लास होते हैं, ग्लास हैज़ टू बी क्लीन प्रॉपरली। द बटन्स, द पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल विच इज़ देयर in the lift area in the elevator, that has to be cleaned and disinfected. This has to be done on a daily basis. There are some things which needs to be cleaned periodically, like AC के vents है जो elevators में होते हैं, lighting fixtures है जो elevators में होते हैं, even the grooves of the elevator needs to be cleaned on a periodic basis so that उसका जो functioning है वो अच्छा हो, प्रॉपर हो। जो बैक एरिया के एलिवेटर्स होते हैं दोज आर बिगर इन साइज कंपेयर टू द फ्रंट एरिया एलिवेटर्स। इवन ओनली दैट डिफरेंस यू कैन कंसर्न इट एज। ओनली द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज मेंटेनिंग देम, प्रॉपर मेंटेनेंस। इवन
after some time of period, the even maintenance department come with a call that the maintenance has to be checked, the electrical maintenance of the elevator, so that also needs to be done. And for the elevators के जो service providers होते हैं, there are some companies who provide servicing for the elevators. That servicing needs to be done, and that comes mostly under the maintenance department, but that is also a part of the elevator maintenance, so that is also should be taken care. So for today we will stop here. There are some few areas which are left, like there are staircase, corridors, banquet halls, some restaurants, swimming pool area, spas and health club. So there are some more areas which are left. We will cover them into the next video. Till then, do like to our videos, do share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much for watching me.